बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सद्गुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वहाग्रह की लाज। वहाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि। तो सुंदर साथ जी, धाम देने की मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेतक को श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी जब मथुरा के लिए निकलते हैं तो कैसे रास्ते में उन्हें दो पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं और फिर वहां से रेलों में बैठाकर कहां पर, कलकत्ता पहुंचा दिया जाता है ना। तो किस तरह से सुंदर साथ जी वहां पर जब देखते हैं कि खान पीन का भी कुछ भी मतलब भेदभाव नहीं है, तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगता, तो वे कैसे भूख हड़ताल कर देते हैं। तो उनको अलग सीधा भी मिलने लगता है। फिर वहां से सुंदर साथ जी कैसे जहाज में बैठा जाता है, तो जब लाइन लगाई जाती है तो उस लाइन से बाहर वो निकल कर खड़े हो जाते हैं। तो ये दूसरे पंडित जी कौन कहेंगे सुंदर साथ जी? दूसरे पंडित जी सही पूछे तो राज जी महाराज जी ने जो असराफिल और जब्राइल भेजे है ना, वही जोश का फरिश्ता नजर आ रहा है। क्योंकि जो रुक रोक रही है पूरे जोशीली आवाज में उनका विरोध करके महाराज जी को वहां से बचाना है ना। तो कैसे में कह देते हैं कि भाई, जब महाराज जी कहते हैं कि भाई धर्म तो गया गया, कम से कम देश तो बचवा दो, तो वो कैसे कह देते हैं कि तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जो करना है मैं करूंगा, तुम चुपचाप खड़े रहे। तो अफसर के पास जाते हैं और अफसर उनसे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तब महाराज जी बताते हैं कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, यहाँ पुलिस वाले हमें जबरदस्ती लेकर आए हैं। ना हमें ये पता कि कहाँ लेकर जा जा रहा है, क्या हमारे से काम कराया जाए। हमें अभी तक कुछ नहीं पता, केवल इतना बताया था कि तुम्हें सरकारी नौकर बना दिया जाएगा, 50 रुपए महीना तुम्हारी तनख्वाह दे दी जाएगी और नाम नूम लिखने का ही काम कराया जाए। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे हाथों पे चूना रगड़ रगड़ कर क्यों इनको कठोर करवाया जाए। तो तब सुंदर साथ जी, अब वो जो थे वे क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। जब इतनी बात सुनी उन्होंने तो उनसे पूछा, "अ, अब तक हमें नहीं बतलाया, फला जगह तुम जाओगे, कहाँ हमें ले जाते हो तुम, क्या हमसे करवाओगे। कौन हो तुम साहब बोलो, क्या करते हो घर पर अपने, महाराज ब्राह्मण है हम तो, कब ऐसे काम किए हमने।" तो अब जो पूछते हैं मैंने सुंदर साथ जी, तो महाराज जी जवाब देते हैं कि महाराज जी, हम तो ब्राह्मण है ना, पूजा पाठ कराना हमारा कार्य है, ये काम हमने कभी नहीं किया है, इतने भारी भारी कार्य है ना। और क्या करना है, कथा कीर्तन करने का ही पेशा अपना है साहब। हम तो केवल क्या करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, है ना।
आप कराना चाह रहे हो जो करी न कर सकते हैं हम, अपना वतन ना छोड़ेंगे, हमको दो छुट्टी दिलवा दो। तो कह रहे हैं जो आप हमारे साथ काम करवाना चाह रहे हो, भारी कार्य कहाँ ले जा रहे हो हमें, है ना, तो ये हम भारी कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं। हमारा काम तो केवल भजन कीर्तन करने का है, ना हमने ये काम कभी किया और ना करेंगे। और अगर तुम हो कि हम तुम्हें वहां पर द्वीप में भेज दे अपना देश छोड़कर, तो हम अपना देश नहीं छोड़ने वाले। तो कृपया करके आप हमें क्या करें, यहाँ से हमें छुट्टी दिलवा दे और अपने देश में हमें रहने। हुक्म हुआ सा हुक्म हुआ साहब ने हमको, फौरन वापस भिजवा दो। दो सामान इनको वापस जो दफ्तर दाखिल है इनका, नगद खर्च और रेल पास बनवा दे दो घर तक का। देखो ये क्या कारण था सुंदर सा जी यहाँ लाने का। कल भी आया था ना कि आखिर जब धामधनी संग में है तो फिर इस माया में क्यों उलझा है। तो जैसे ही साहब को पता लगा कि भाई ये तो ब्राह्मण है, भजन कीर्तन इनका कार्य है, ऐसा कार्य इन्होंने भारी नहीं किया, और दूसरी बात ये नौकरी के लालच में भी नहीं आए हैं, ये अपना देश भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर इनको भेजना तो वहां गलत है। तो वो क्या आदेश देते हैं यहाँ पर, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन दोनों आदमियों को वापस भेजो। और क्या करना, वापस तो भिजवाना ही, इनका जो सामान दफ्तर में जमा करा रखा है वो भी वापस दे दो। यानी जो इनका सामान है, जैसे भी बताया था ना कि उनके कपड़े उतरवा दिए थे और अपने कपड़े पहनाए, और बाकी थोड़ा बहुत जो सामान होगा जैसे लोटा वगैरह मिला था, तो वो सामान सब इन्होंने जब्त कर लिया। तो उन्होंने आदेश दिया कि इनका जो सामान है वो भी वापस दे दो, और साथ में क्या, तो इनको नगद खर्च और रेल पास, जो इनके खर्चा बैठता है उन उस खर्चे के भी नगद पैसा दे दो। तो 5-5 रुपए यहाँ पर देते सुंदर साहब जी, और बनवा कर दे दो घर तक का, जहां ये जाएंगे वहां तक का इनका पास बनवा दो, इनका टिकट भी बुक करा दो। देखो ये धामधनी का मेहरी तो है सुंदर साहब, बाहर से लग रही है कहर लेकिन अंदर से मेहर, क्योंकि महाराज जी के पास तो केवल 100 रुपया था, वो भी कहीं बीच बीच में खर्च होगा। तो अब धामधनी ने क्या किया, यहाँ पर फंसवा कर 5 रुपए भी मिले और किराए टिकट भी होगा, है ना। तो ये सुंदर साथ जी ऐसे धामधनी में माया से बचा। अब ये देखिए कैसे कैसे यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण है, तो हम परमात्मा ही क्या थी, अपने ब्रह्म में ही तो रमण करती थी, माया का कुछ नहीं। भजन कीर्तन यानी अपने धनी से प्यार करना, उनकी बातें करना, उस आनंद की क्रीड़ा में मग्न रहना, ये तो कार्य था। तो जो कठोरता का कार्य होता है संसार का वो थोड़ी करा। और ना अपना देश छोड़ना चाह रहे, क्यों क्या अपने परम धाम से वापस आना चाह रहे हैं, यहाँ पर नहीं। ये तो धनी का हुक्म है जो खेल दिखा रहा। तो जब यहाँ से वापस ले जाया जाएगा तो क्या कहा, जो हमारा सामान है ना, जो कहा कि माया ने हमारे जो अपना श्रृंगार था, अपने वस्त्र और आभूषण थे, वो तो उतार कर अपने देश के पहना दिए थे। तो अब हुक्म हो रहा है, धनी का हुक्म ही कहलवा रहा है कि इनके वापस वस्त्र दे दो, इनका जो सामान है वो दे दो। और यहाँ तक कि क्या कहा कि अब अपने वापस वतन जा, अपना सामान लेकर, अपना श्रृंगार सजकर, है ना। और साथ में क्या, एक उपहार भी मिला। कैसा उपहार मिला सुंदर साथ जी, क्योंकि ये सुख दुख नहीं देखा था, साथ साथ में इन जीवों को जो अखंड बहिष्ठ नहीं मिली थी, इस जीव को भी अखंड बहिष्ठ पड़ा। और धनी का जो इश्क था, जो लाड़ था, जो साइबी थी, उस सबसे वो अनुभवी थे। तो उन सब का हमने अनुभव, ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर। अब देखिए धामधनी ने किस तरह से यहाँ पर सतगुरु महाराज जी के माध्यम से एक एक बात का बातूनी कैसे घटित करके। तो जो ब्रह्म आत्माओं पर घटना घटती है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, क्योंकि जीव का कर्म होता है, लेकिन ब्रह्म आत्माओं की जैसे ब्रह्म की लीला होती है, ब्रह्म आत्माओं की भी लीला ही होती है, और लीलाओं के पीछे कुछ ना कुछ छिपा होता है। तो अब यहाँ देखिए सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं, नगद 5 और रेल का मिला पास एक साथ, जूते कपड़े पहन के भागे हाथों हाथ।
अब जैसे ही महाराज जी को 5 रुपए, है ना, ब्राह्मण को भी 5-5 रुपए और रेल का टिकट बनवा कर दिया, तो महाराज जी ने, उन्होंने जूते कपड़े तुरंत पहने और भाग निकले, यहाँ से भाग लो जल्दी, है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी अब क्या कह रहे, कहाँ जाना था महाराज जी को? मथुरा। अब देख लो पहुंच कहाँ गए थे। मथुरा का पास लिया हमने, मथुरा का लक्ष्य हमारा था, श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन का पहले ही मता विचारा था। तो इसमें देखना, जब आत्मा अपनी जर्नी करती है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है, तो पग पग पर माया कैसे रोड़े अटकाती है। लेकिन इन माया के रोड़ों में भी धनी कुछ करना, कुछ अंदर का खजाना दे। कहा ना कि अगर दुख भी देते थे नहीं, तो उसके पीछे भी सुख छिपा होता है, आनंद छिपा। जैसे भी यहाँ फंस तो गए इनके चक्कर में, लेकिन क्या मिला? रेल का पास टिकट मिल गया, 5-5 रुपए मिल गए खर्च के लिए, काम सरल हो गया। और माया भी देख ली कि माया कैसे, किस रास्ते पर चलना था और किस रास्ते पर चला दिया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धनी जब पल पल साथ है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ इस माया से निपटे। आप देखिए जैसे आगे बढ़े, क्योंकि पहले ही मंतव्य लेकर निकले थे कि भाई मुझे मथुरा में जाना है और श्री कृष्ण चंद्र के मुझे दर्शन प्राप्त करने हैं। तो उन्हीं की तो प्लानिंग थी। तो रेल का पास तो बन ही रहा था, तो वहां से चल दिए। अब कैसे माया अटकती है फिर बीच में। लेकिन जब आए बनारस हम, और रेल रुकी स्टेशन पर, कोतूहल सा हो करके कुछ असर हुआ एकदम मन पर। कैसे चलते चलते ये मन अंदर एक कोलाहल मचा, क्योंकि ये मन, ये जो अजाजिल है, इसको राजी महाराज जी ने हुक्म दिया है कि तुम जाओ और इन ब्रह्मात्माओं को रोको, क्योंकि धनी का हुक्म बजा, नहीं तो उसका बल नहीं है। क्योंकि खेल दिखाना है ना, जो हमने दावा किया था वो दिखाना है ना, बल देखना है ना अपना। तो कैसे सुंदर साजी ये मन फिर विचलित हो जाता है। जैसे ही ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन बनारस आती है और स्टेशन पर जैसे रुकी, तो महाराज जी कह रहे मेरे मन में कौतूहल सा होने लगा, बेचैनी होने लगी। अब क्यों बेचैनी होने लगी यहाँ पर? ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तो आज है विद्या के घर में, अब भी है कुछ आयु बाकी, ये बीतेगी कुछ अवसर में। अब देखिए मन कह रहा है, जो पीछे भी आया ना, मन और बुद्धि दो सिपाहियों के रूप में कैसे आकर बाहर ले जाती है, नौकरी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, गृहस्थी के चक्कर में। तो अब यहाँ महाराज जी पल पल कैसे बच रहे, कौन बचा रहा है? राम के थे। पहले गृहस्थी के चंगुल से छुड़ाया, पत्नी के चंगुल से छुड़ाया, फिर बाहर नौकरी के चक्कर में छुड़ाया। अब देखे मन कैसे लालच दे रहा है। तो क्या कह रहा वो पगले, क्योंकि यहाँ पर बनारस काशी आ गए ना, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय हमारा। तो कह रहे हैं आप, मन बोला वो पागल क्यों फिरता है यूं, है? तो आज विद्या के घर में है, यानी यहाँ से तू विद्या प्राप्त कर सकता है। और कह रहे हैं फिर अब भी कुछ आयु बाकी है, ये बीतेगी कुछ अवसर में। अब कह रहे हैं कि भाई 20 साल तो तेरे ऐसे ही गुजर गए, अब कुछ थोड़ा सा यहाँ विद्यालय के घर में आया है, तो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, क्योंकि पढ़ाई तेरे काम आएगी। भाई बिना पढ़े तो यहाँ कुछ भी गुजारा नहीं होता। मन कह रहा, फिर अंदर में द्वंद छिड़ता है। मन कैसे खींच कर ले, यानी महाराज जी कह रहे कि इस मन का बल देखो, मन में कितना बल होता है। कहाँ ट्रेन में बैठे हैं कि मुझे मथुरा जाना है श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, जिस पर्पज के लिए घर छोड़ा है, बीच में कैसे माया फिर हाथ पकड़ कर खींच रही। तो मन कह रहा है कि थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ले, 20 साल तो तूने ऐसे ही गुजार दिए, तो कम से कम अब तो पढ़ ले, तो आज विद्यालय के घर में है, या काशी विश्वविद्यालय, तो इसमें थोड़ी सी तो पढ़ाई। तो ट्रेन से उतर गए। जैसे हम चलते चलते अध्यात्म मार्ग पे कहीं पर भी उस ट्रेन से पटरी उतर जाती। तो ऐसे यहाँ पर काशी बनारस में पहुंचकर महाराज जी के दिल में आया कि कुछ पढ़ाई कर। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, फिर शेष रहेगा पछताना ये, अवसर हाथ ना आएगा, घर निकल गया यह अब मौका तो जीवन भर पछताएगा।
तो अब यहाँ मन कह रहा है कि भाई अब तक तेरी आयु 20 वर्ष हो गई, तो पढ़ाई का तो कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि गांव के चौपालों में ही पढ़े थे, 2.5 महीने संस्कृत सीखी थी। तो अब विद्यालय में पहुंचकर तो वहां पर विचार आया कि आध्यात्मिक पढ़ाई भी ये जरूरी है आगे बढ़ने के लिए ना। अगर ये समय चूक गया तो फिर जीवन भर पछताएगा। ये मन की बात है। अब कह रही हैं, ऐसा जब मन में विचार आया तो हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला, और शहर बनारस जा पहुंचे तो फिर मन कुछ डावा डोला। तो जैसे ही बनारस में पहुंच गई, मन में पहले ही ट्रेन में बैठे बैठे ये विचार आया, देखते ही बनारस, कि भाई यहाँ तो विद्यालय है तो यहाँ पढ़ाई कर ले, नहीं तो फिर पछताएगा। तो इतना करते करते ट्रेन से उतर गए। अब उतर कर जब शहर बनारस में पहुंचे तो फिर कह रहे कि मन क्या हुआ, डवाडोल हुआ। अब अंतरात्मा बोल रही, क्या बोली है, विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ, सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं जीवन में, उनका क्या हुआ, काए काए कौवे की भांति करके तो हासिल होगी, पढ़कर फिरे पढ़ाता जग को, काए काए ज्यादा होगी। दो बात कर रही है यहाँ पर, एक आत्मा बोल रही है, एक मन। तो मन तो कह रहा है कि पढ़ाई कर ले, और अंतरात्मा कह रही है कि वास्तविक पढ़ाई तो आध्यात्मिक पढ़ाई है, अपने परमात्मा की प्राप्ति है। क्योंकि जब अंदर आत्मा जागृत हो जाती है, बाहर का ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे गोपाल मणि जी के अंदर आया, जैसे हमारे प्राणनाथ जी के अंदर आया, है ना। सब कोई कुरान वेद शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन ऑटोमेटिक वो ज्ञान आ गया। तो ऐसे ये आत्मा यहाँ पर कह रही है कि अगर तूने बनारस में रहकर पढ़ाई कर भी ली तो तू क्या बाजी मार लेगा। कितने बड़े बड़े ज्ञानी शास्त्री यहाँ की विद्या लिए फिरते, क्या कर लिया उन्होंने, कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं की, अपनी आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, तो यहाँ की पढ़ाई केवल एक जीविका का माध्यम, एक जीविका चलाने के लिए तो काम आएगी, लेकिन ये यहाँ की पढ़ाई परमात्मा को नहीं प्राप्त करा सकती, कि भाई यहाँ की डिग्री लेकर तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो क्या कह रहे हैं कि काव काव करके तो इस पढ़ाई को पहले तो सीखिए, और फिर काव काव करके दूसरे को सुनाइए। और करने सीखने में तो होती है, लेकिन सिखाने में ज्यादा सिरदर्दी होती। तो क्या इसी में तेरा जीवन चला जाएगा, क्या तेरे जीवन का उद्देश्य यही है, नहीं। तो अब यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है, एक जीव के अंदर, एक आत्मा के अंदर, ध्यान दे, क्योंकि जीव मन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो दो के बीच में द्वंद्व हो रहा है। ये होता है सुनिश्चित, ये होता है द्वंद्व। अगर वास्तव में प्रैक्टिकल से बता रहे हैं, अगर सतगुरु ना बचाए तो डूब जाएगी। क्योंकि मन इतना प्रबल है, देखा है, इसका अनुभव किया है, कि एक तरफ आध्यात्मिक पढ़ाई में सतगुरु ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ बाहर की डिग्री की लालच। तो उस सिचुएशन को सतगुरु महाराज जी की मेहर से महसूस किया है, कि सोते भी जागते भी कैसे, मतलब एक चुंबक की तरह वापस खींचती सूरता। ऐसा लगता है जैसे कोई चुंबक हो और पीछे को उसको खींच रही, और खींचते 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 सतगुरु ही आकर जब बचाते हैं, तो कहते हैं अरे मैंने तो जिस नाले में गिरी थी, इसी नाले में मैंने जाल बिछा दिया, अब देख तू कैसे गिरेगी। तो ये जो माया का आकर्षण होता है ना, तो हम नहीं जीत पाते, सतगुरु महाराज जी बचा। नहीं तो ये बात देखिए, शुरू में ही ये बीज कैसे बनता है। पहले तो सोचेंगे भाई पढ़ाई लिखाई जरूरी है, फिर धीरे धीरे अरे चल 10th कर दी, 12th भी कर लो, अरे चल कोई बात नहीं, डिग्री भी ले लो, है ना, कोई कर लो। फिर उसके बाद क्या इच्छा होगी, अरे चलो भाई इतने पढ़ लिए तो कम से कम कुछ जॉब तो करनी चाहिए, अपने पैरों पर तो खड़ा होना चाहिए। तो ये लालच बढ़ते बढ़ते कैसे बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बंध जाते हैं हम इस माया में, कि हमें 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता, और उसमें हमारी प्रबल इच्छा भी होती है, प्रयत्न भी करते हैं, मनोकामनाएं भी करते हैं कि उड़ जाए। लेकिन वास्तव में अनुभव है कि धाम धनी को जो कार्य कराना होता है ना, वो अच्छा ही होता है, वो उत्तम ही। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो भी हुआ वो धनी की मेहर से अच्छा। क्यों, क्योंकि हम तो कहना पीछे कि दाने से पक्षी फंसता है, ये जो माया के चंगुल में फंसता है, ये माया का दाना ही तो है।
भाई जितना जरूरत है इतना तो करना जरूरी है, लेकिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करते करते, और जबकि आध्यात्मिक मार्ग पर चल जाए जबकि, भाई लौकिक में तो अगर है तो वो तो करना पड़ेगा, निठल्ले रहकर क्या करेंगे जिसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, अंदर में इच्छा ही नहीं कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, तो कम से कम उससे अच्छा तो लौकिक करो कुछ। ये थोड़ा ही कह दे कि निठल्ले होकर पड़ेगा, भाई समाज की सेवा करो, है ना, अपने परिवार की सेवा करो, लेकिन उसके लिए कह रहे हैं जिसके अंदर परमात्मा को पाने की डोर लग गई हो, तो माया किस तरह से खींचती, तो फिर उसको तो धनी ही। देखो अपनी इंद्रावती सखी को, कैसे बिहारी जी ने भी कहा था, अरे तुम ये क्या फिर रहे हो इधर उधर जागने करते हुए, चलो यहाँ उनके यहाँ नौकरी कर लो दीवान की, और आराम से अपने जीवन गुजारा करो, जिसको जागना होगा यहीं आ जाएंगे। देवचंद जी कहाँ गए जगाने, लेकिन नहीं, महाराज जी ने संकल्प ले लिया था कि अब मुझे माया में नहीं जाना, क्योंकि मैंने सतगुरु को वचन दिया था। जब उन्होंने बुलाकर कहा था कि अब तो माया में नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं अब नहीं जाए, लेकिन फिर भी गए, और गए तो कहाँ पहुंचा पहुंचा दिया, अहमदाबाद की कारण। उससे निकलने के बाद फिर कभी माया की तरफ को मुंह करके नहीं देखा, बस क्या कह दिया कि अब तो मुझे अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करना है, और अपने सुंदर साथ को ढूंढ निकाल। तो ऐसे सुंदर साथ जी माया कैसे पग पग बढ़ाती, तो यहाँ देख रहे हैं ये। अब महाराज जी तो हुआ सुंदर साथ जी, लेकिन इसमें अपना अपना अनुभव का, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी है कि उस सिचुएशन में मुझे मेरे मन ने कितना खींचा है, और उस समय कैसे मुझे सतगुरु, तो पल पल हमें सतगुरु की मेहर का एहसास हो, और जब मेहर का एहसास होगा उनका शुक्राना होगा, और उनका शुक्राना होगा तो हृदय में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उनका एहसास होगा कि पल पल वो कैसे हमें संभाल। अब सुंदर साथ जी जब महाराज जी के अंदर ये विचार आया, तो कैसे धनी यहाँ पर संभालते हैं, देखते हैं आगे। पढ़ कर फिरे, क्या कहते हैं, इससे बिना पढ़ाई अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में, इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलती सेवा में। तो कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ की शास्त्रीय विद्या भी पढ़ लूं, यहाँ का ज्ञान भी पढ़ लूं, लौकिक पढ़ लूं या आध्यात्मिक पढ़ लूं, तो उसमें भी क्या होगा, पहले सीखूंगा, फिर शास्त्रार्थ करूंगा, उसमें भी एक दूसरे का ईर्ष्या द्वेष रहती है, ये इससे बड़ा हो गया यानी ये इससे बड़ा हो गया यानी, फिर जाकर पढ़ाना शुरू कर दी। तो कह रहे हैं यहाँ इससे तो बिना पढ़ाई अच्छा है, इससे ज्यादा लाभ किसमें होगा, लाभ प्रभु की सेवा, जो मेरे प्रभु हैं उनकी सेवा में मुझे सबसे बड़ा लाभ होगा, इससे अच्छा तो मैं यहाँ की इस आध्यात्मिक परमात्मा को प्राप्त करूं, और दूसरों को उस रास्ते पर लेकर चलूं, ये सबसे अच्छी सेवा है। इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलती से, यहाँ की जो विद्या है इसका फल कड़वा है। अब यहाँ तो कहने में तो आता है सुंदर साथ जी कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जब मेहनत करते हैं तो इसका फल कड़वा लगता है, लेकिन बाद में मीठा। वो कौन सी दृष्टि है, लौकिक दृष्टि। कैसे लौकिक दृष्टि, मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, उन्हें अच्छी तरह से नौकरी कर ली, वो अच्छी तरह से भाई कोई डिग्री ले ली है ना, पढ़ाई कर ली, तो उसमें प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है। लेकिन अगर उसने डिग्री लेकर कोई अच्छी पोस्ट पे भी हो गया, यानी डीएम बन गया, कुछ भी बन गया, तो क्या वो शांति से रह पाएगा, या डॉक्टरी की डिग्री ले ली, एमबीबीएस हो गया, है ना, कुछ भी एमडी हो गया, तो फिर उसमें ये देखिए उसमें कितनी जिम्मेदारी रहेगी, इमरजेंसी के लिए भी पेशेंट आएगा, कुछ भी होगा तो कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती, ये नहीं कि मतलब हम भाई शांति से अब बैठ पाएंगे, उसमें कुछ अंदर एबिलिटी आई है तो उसका यूज भी तो करना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस विद्या का फल कड़वा है, और फिर उसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ की ड्यूटी करी तो फिर 84 लाख क्यों नहीं माना, क्योंकि जो कमाई करनी थी वो तो नहीं की ना, जो अंतर में आत्मा में शांति होनी थी वो शांति तो नहीं हो पाई ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ की विद्या का फल कड़वा, और जो कहते हैं यहाँ की विद्या का फल पहले कड़वा फिर मीठा, वो कैसे, कि तुम आसानी से अपनी जीविका कमा सकते हो, कि भाई पढ़ाई करते समय तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी सैलरी हो जाएगी, अच्छी पैकेज मिलेगी, तो फिर तुम्हें उसका फल मीठा। तो यहाँ की लौकिक दृष्टि से मीठा, कि तुम्हें अपनी जीविका चलाने के लिए दर दर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुम भूखे नहीं मरोगे,
है ना, समाज की सेवा भी करोगे, परिवार की सेवा भी करोगे, अपना भी गुजारा अच्छी तरह से करोगे। तो लौकिक दृष्टि से कह दिया कि यहाँ पढ़ते समय तो उसका फल कड़वा है, लेकिन उसके बाद उसका फल मीठा है। लेकिन महाराज जी आध्यात्मिक दृष्टि से कि पहले पढ़ो, फिर पढ़ाओ, फिर अपनी जीविका चलाओ, और जो मेन पर्पज है इस लाइफ का, परमात्मा को प्राप्त करना, उससे वंचित रह गए, फिर 84 लाख योनि में चक्कर काटेंगे। तो इसलिए क्या मिला, इसका फल कड़वा ही। तो कह रही है मेवा मिलती सेवा में, प्रभु की सेवा में ही असली मेवा मिलती है, असली फल उसी का है। जिस मेवा में मिठास होती है, वो मिठास परमात्मा की सेवा है, परमात्मा की भक्ति है, अपने आप को इस भव सागर से निकालकर अखंड मुक्ति धाम में पहुंचाना, और साथ साथ में और जीवों का भी उद्धार करना, ये भी तो एक सेवा है। सुंदर, एक हुई लौकिक सेवा, एक हुई आध्यात्मिक सेवा। लौकिक सेवा में तो तुमने भूखे को भोजन करा दिया तो फिर दोबारा भूख लगेगी, रोगी का तुमने इलाज कर दिया फिर बीमार पड़ेगा, कितना भी बोलो सुंदर साथ जी, यहाँ सब फल बनकर मिटने वाला है। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर पर छू जाए, जैसे हमारे राम रतन महाराज जी, खुद वो फूल बने, खुद अपने आप को महकाया, और आज कितने जीवों का उद्धार, क्या ये सेवा नहीं, ये है असली सेवा, कि जो इस भवसागर से ही पार उतार दे। जो आवागमन का चक्कर है, जो दुखों का मूल है, वो जन्म मरण, इसी से ही पार उतार दे। तो इससे बड़ी सेवा और क्या होती। तो इसलिए अंदर आत्मा कह रही है कि प्रभु की सेवा में ही मेवा है। लोट पड़ा यह ध्यान आते ही विद्यालय के आगे से, जब बीता पढ़ने का अवसर, क्या हो वे अब जागे से। अब कह रहे महाराज जी कि जब इतना ही समय अंदर में इतना विचार आया, तो मैं विद्यालय से वापस लौट गया, है ना। जब बीता पढ़ने का अवसर, क्या हुए जागे से। तो महाराज जी कह रहे कि 20 साल की आयु होगी, तो क्या पढ़ेगा तू, पढ़ना तो तुझे पहले पढ़ना। भाई मान लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है वो 25 वर्ष माना गया है, तो 20 वर्ष तो तेरे बीत गए, तो अब क्या पढ़ेगा तू। ये देख, तो एक तरफ आत्मा बोल रही है और एक तरफ जीव बोल रहा है मन के साथ, दोनों का एक कैसे द्वंद होता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी, जब बीता पढ़ने का अवसर, क्या होवे अब जागे से, लौट गए उस जगह जहां पर अपना रहन बसेरा था, पढ़ लूं या रहने दूं पढ़ना, इसी चिंता ने घेरा था। तो ट्रेन से उतरकर कहीं ना कहीं तो अपना डेरा डालते हैं सुंदर साथी। तो महाराज जी कह रहे कि मैं विद्यालय पर गया, है ना, पहले तो मन ने ट्रेन से उतार लिया, और उतार कर ठिकाना ढूंढ लिया, कहाँ मुझे ठहरना है। और फिर विद्यालय के गेट पर गए तो एकदम आत्मा बोल पड़ी, जा कहाँ रहा है। मन तो खींच कर ले गया, लेकिन आत्मा ने दरवाजे पर ही रोक दिया। जब आत्मा की आवाज सुनी तो वापस अपने डेरे पर आ गए, और कह रहे कि मैं उस उधेड़ बुन में हूँ कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि असमंजस में, ये अंदर का द्वंद होता है, और हर एक के साथ में होता है। एक तरफ मन बाहर की तरफ को खींचता है, तो आत्मा परमात्मा की तरफ को खींचता है, ये खींचाता नहीं हो रही। तो अंदर में द्वंद छिड़ा हुआ है कि मन कह रहा है कि पढ़ ले, और आत्मा कह रही है क्या करेगा पढ़कर, अरे आधी 20 साल तो तेरे गुजर गए, अब क्या पढ़ेगा। लेकिन मन कह रहा अरे नहीं, फिर भी अभी तो बहुत जीवन है, काम आ ही जाएगा, जब नहीं पढ़ा तो अब पढ़ ले। मन कितने लालच होता है, एक तरफ आत्मा और एक तरफ बाहर का। तो कह रहे अब मैं यहाँ से वहीं लौट गया जहां मेरा रैन बसेरा था, जहां मैंने ठहरने का स्थान बनाया हुआ था। बीती रात बात ये मत निर्णय हो न सका इसका, रात फिर उठ कर दोबारा विद्यालय की ओर चला। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे उधेड़पुर में पूरी रात भी मन का, यानी जीव का और आत्मा का द्वंद छिड़ा हुआ है ना। लेकिन सुबह तक कोई भी समाधान नहीं हो सका कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन मन ने फिर प्रबल इच्छा प्रकट कर दी, सुबह को फिर निकाल दिया वहां से, चल वहीं पढ़ ले थोड़ा सा, जब विद्यालय के घर में आया हुआ है। ये भी पढ़ना जरूरी है, क्यों, क्योंकि शास्त्रों में लिखा ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल तक पढ़ाई करो, 50 साल तक अपनी गृहस्थी संभालो, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम करो, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम, शास्त्रों में लिखा हो, तो मैं क्यों ना पढ़ लूं। फिर मन खींच कर ले जाता है अगले दिन,
तो फिर सुंदर साथ जी, लेकिन जब दरवाजा आया उन्हीं विचारों ने घेरा, क्या रखा है इस पढ़ाई में, जीवन बिगड़ जाए तेरा। अब आत्मा फिर बोल रही है, गेट पर जाती है। कौन से विचारों ने घेरा? अरे क्या रखा है इस पढ़ाई में, पढ़ाई करते करते तो तेरा जीवन बिगड़ जाएगा सारा, जिसके लिए तूने घर छोड़ा है ना, वो अपना लक्ष्य पूरा कर। इसको मत, पढ़ाई की तरफ को मत भाग।